Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics, Chapter 2, Part 4. Friends, till now, in second chapter, that is utility analysis, we have discussed that as a consumer, when we go to market, how do we behave? It depends on one word, and that is utility. The capacity of a commodity to satisfy a human want. Basically, it is of 5 types. Sorry. फॉर्म यूटिलिटी, जहां पे कपड़े का इस्तेमाल बाबा रामदेव करते हैं, अपने को तो शर्ट या टी शर्ट में कन्वर्ट करके यूज करना होता है. प्लेस यूटिलिटी, कश्मीर वालों को स्वेटर की अहमियत बढ़ जाती है. टाइम यूटिलिटी, छाते का इस्तेमाल बारिश में याद आता है. सर्विस यूटिलिटी, जब तक एक टीचर है तब तक उसको रिस्पेक्ट है. पोजीशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ गुडविल, थम्सअप का एग्जांपल दिया था. नॉलेज यूटिलिटी, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नॉलेज बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है. लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड दैट वाज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल एटीट्यूड. इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. It has no ethics. Morally, it is colorless. It will not say anything is right or wrong. Example, smoking. हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्मोकिंग मत करो. हम बोलते कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. सही गलत तू जान. It is different from satisfaction. It is different from pleasure, and it is different from usefulness. It depends on intensity of want. It is multi-purpose, it increases with knowledge, and it uses money for measurement. Today, our topic is concepts of utility. Friends, let me clarify one thing. If you want to understand the word utility, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, जहां पे अपनी कोई इच्छा पूरी करने की औकात, क्षमता किसी एक पर्टिकुलर चीज में है. तो व्हेन वी कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. वेदर इट इज गुड और बैड, वेदर इट इज यूजफुल और हार्मफुल, वेदर इट गिव्स प्लेजर और नॉट, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट वेन वी कंज्यूम एनी प्रोडक्ट और सर्विस, जब मैं कोई चीज वापरू, इट मीन्स दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं उस प्रोडक्ट को वापर रहा हूं, मतलब मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं. तो यहां पे वी हैव 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. वन इज टोटल यूटिलिटी एंड अनदर इज मार्जिनल यूटिलिटी. थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान कर दूं. फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी को हम समझे टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल खुशी. वाइल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल, दैट इज एडिशनल. याद करो फ्रेंड्स, लेट मी रिकैप चैप्टर 1, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे एक पॉइंट था मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल, दैट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब मार्जिन, एनीथिंग एक्स्ट्रा थ्रू माइनर चेंजेस. तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, थोड़ी और खुशी. तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन. फ्रेंड्स, द टॉपिक which we are going to discuss now
let me explain you something about question itself first. The question is, explain the relationship between total utility and marginal utility. Dear friends, let me clarify something. ये question when I was in 12th standard, उस वक्त भी चैप्टर 2 में यहीं पर था, और पिछले 22 इयर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले 16 सालों तक नहीं पूछा जाता था. आई रिपीट फ्रेंड्स, फर्स्ट 16 इयर्स तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता था. वाई आई डोंट नो. तो लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ाना स्किप करना शुरू कर दिया. इसको ऑमिट कर दो. इंक्लूडिंग कॉलेज प्रोफेसर्स, क्लासेस टीचर्स, ये जस्ट ऑमिट द टॉपिक कि जाने दो क्यों पढ़ा है. क्योंकि टॉपिक इज स्लाइटली क्रिटिकल टू एक्सप्लेन. स्लाइटली इट इज ऑफ हाई लेवल. उतना आसानी से समझ में आ जाए ऐसा ये टॉपिक नहीं है. फ्रेंड्स, let me recap. Before some 2 lectures, we have discussed that for the very first time in our life, after the study of 12 years, पहली बार हम कुछ अपने बारे में समझने बैठे हैं. How do we behave? What is our behavior? ऐसे तो फ्रेंड्स मैं सच बताऊं ना, तो when we use word economics, तो economics is the backbone. I repeat my words. Economics is the backbone of human behavior. It teaches us how to live rich social life. Economics कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता है जो और कोई सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस कभी नहीं करेंगे. सच बताऊं तो इट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेक लिविंग एंड हाउ टू लिव. जीना कैसे है और जीने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो कैसे पानी है. तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जहां से अपना बिहेवियर पैटर्न डिसाइड होता है. आई रिपीट फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहीं से अपना बिहेवियर पैटर्न एज ए ह्यूमन बिहेवियर, हाउ डू वी बिहेव, ये यहीं से शुरू होता है. और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में पहले 16 इयर्स तक दे डिडंट आस्क, तो लोगों ने इसको पढ़ाना छोड़ दिया था. ये टॉपिक को समझने में 2 से 3 लेक्चर चले जाएंगे फ्रेंड्स. तो लोग सोचते थे क्यों पढ़ाए जब ये पूछते ही नहीं है. फ्रेंड्स, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई टीचिंग इन 12th स्टैंडर्ड, मैं तब से इस टॉपिक को 2 लेक्चर जाए 3 लेक्चर जाए मैं पढ़ाता हूं, मैं सिखाता हूं. बिकॉज दिस इज द बेस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर बिहेवियर. स्टूडेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी, सर क्यों पका रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो जब वो पूछते ही नहीं. बट फ्रेंड्स, बिफोर 6 इयर्स एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ कि 8 मार्क के लिए दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 1 फॉर 8 मार्क्स. और फ्रेंड्स, उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर, क्योंकि कहीं सिखाया ही नहीं था. पर अपने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आए थे. और वो साल था जब पहली बार अपने पूरे एरिया में 12th इको में बोर्ड में 90 मार्क्स क्रॉसिंग दिखाई दिया, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जहां पे अब हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़े. लेट्स बिगिन विथ द मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Total utility is total of all the utilities from all the units
of the same commodity used by a consumer, while marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity. Let me recap each and every single word again. Total utility is total of all the utilities from all the units of the same commodity used by a consumer, while marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity. अब ये डेफिनेशन, ये मीनिंग, ये दोनों स्टेटमेंट मैं 50 बार बोलूं तो भी समझ में नहीं आएगा. तो लेट मी शेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विथ यू. चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की ट्राई करते हैं. देखो मेरा इंग्लिश कितना अच्छा है ना. टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज. मतलब टोटल खुशी क्या है? बोले सभी खुशियों का टोटल कर दो. टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है? बोले सभी सेटिस्फेक्शन का टोटल कर दो. तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर. एक फालतू एग्जांपल से समझाऊं. सपोज में एक लेक्चर के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए एक साथ 3 मार्कर पेन लेकर आ गया. 3 मार्कर पेन लेकर मैं लेक्चर में एंट्री मार रहा हूं. पहला मार्कर पेन यूज करके मैंने 30% ऑफ व्हाइट बोर्ड भर दिया. इंक खत्म हो गई. दूसरा मार्कर पेन यूज किया और 30% बोर्ड भर दिया. इंक खत्म हो गई. 2 पार्ट में बोर्ड भरने के बाद लास्ट बेंच पे जाके मैं देख के खुश हो रहा हूं कि यस, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ाया. तो दोनों मार्कर पेन मिलाकर मुझे जो खुशी मिली है यूज करके, इट इज बाय टोटल यूटिलिटी. तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? बोले मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी. अब दोनों मार्कर पेन जो खत्म हो गई मैंने साइड पे रखी और तीसरा एडिशनल मार्कर पेन लिया. इट इज थर्ड पेन. और अब जो ब्लैंक पार्ट है, जो ब्लैंक पोर्शन है बोर्ड का, अब वो लिख रहा हूं. और वो लिखते हुए मैं सोच रहा हूं कि ये तीसरी पेन यूज करके अब मुझे जो एक्स्ट्रा खुशी मिल रही है बोर्ड भरते हुए, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी. आई नो कि दिस इज द रबिश एग्जाम्पल. शायद इतना फालतू एग्जाम्पल मैंने कभी ना दिया हो. तो यू आर राइट फ्रेंड्स. कुछ अच्छी चीजों को समझने के लिए शुरुआत हमें कभी कभार फालतू बेस से करनी पड़ती है. यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट. तीनों मार्कर पेन से जो बोर्ड भरा गया और मैं लास्ट दिन पे जाके खुश होकर देख रहा हूं, वो तीनों मार्कर पेन से लिखा हुआ देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है, इट इज माई टोटल यूटिलिटी. बट फ्रेंड्स, अब ये 3 में से एक पेन कम कर दूं तो 2 पेन इस्तेमाल करके जो पोर्शन मेरे बोर्ड का भरा था, ओके, तो तीनों पेन से जो लिखा हुआ था वो टोटल यूटिलिटी था. उसमें एक पेन कम कर दी तो जो तीसरी पेन मैंने बाद में यूज की, 2 पेन इस्तेमाल करने के बाद जब तीसरा पेन पे मैं आया और वो तीसरी पेन से मुझे जो खुशी मिली है एक्स्ट्रा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज, रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, जब मैं सपोज वर्ड बोलूं इट मीन्स के इसमें कोई वर्ड सही नहीं होगा. ये समझने के लिए होता है. अगर आप इंडियन कल्चर में बिलीव करते हो, भले आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्रीड के हो, एनी रिलीजन, अगर हम इंडियन कल्चर में है तो फ्रेंड्स इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम सोचें तो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, ये होता है सगाई और शादी के बीच का टाइम. दिस इज द टाइम बिटवीन योर एंगेजमेंट एंड मैरिज.
अगर आपने विवाह नाम का मूवी देखा हो, शाहिद कपूर, तो उस मूवी में एक सीन है जहां पे हीरो की भाभी हीरोइन को ये बोलती है कि ये सगाई और शादी के बीच के जो दिन होते हैं ना, ये सुनहरे दिन होते हैं, डोंट मिस इट, इसे पूरा एंजॉय करो। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे बड़े भाई बहन हो जिनका शादी हुआ हो, तो आप हर कोई मेरे इस बात से एग्री करोगे कि हाँ, ये बात सच है। सगाई और शादी के बीच में लड़की वाले लड़के को अपने घर पे एटलीस्ट एक बार खाना खाने जरूर बुलाएंगे। वो पूरा सीन अगर मैं आपको समझा पाऊं तो आफ्टर माई एंगेजमेंट फियांसी कॉल करेगी, सुनते हो, नेक्स्ट संडे आपको मेरे घर खाना खाने आना है। और सुनो, सबको नहीं बताना, ये सिर्फ मैं आपको अभी से बता रही हूं कि आप नेक्स्ट संडे क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं करना। मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और मुझे बताओ ना, आपको खाने में क्या पसंद है। अब मैं बोलूं तू जो बनाए सब पसंद है, नहीं मुझे तो खाना बनाने आता ही नहीं है। तो पूछा क्यों? नहीं, ये तो पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे मेन्यू क्या रखेंगे, तो मैंने आप पूछ लिया। अब मेरी पहली गलती, सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरनपोली बहुत पसंद है, सपोज बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एक वर्ड भी सही नहीं है, सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरनपोली बहुत पसंद है। अब उस दिन नेक्स्ट संडे जब ये कुमार खाना खाने जाएंगे, और कुछ हो या ना हो, पूरनपोली तो डेफिनेटली हो। थाली परोसी जाएगी, मैं बोलूं सब लोग साथ में, नहीं नहीं नहीं, सासू माँ के नहीं, पहले आप, मतलब ट्रायल मेरे पे करेंगे। गरम गरम पूरनपोली लेकर आएगी, लीजिए ना, शुरू कीजिए। मैंने कहा सब साथ में, नहीं आप शुरू कीजिए, सब आते हैं, आप शुरू कीजिए। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाएगा, अब मेरी दूसरी गलती, डिलीशियस, इट इज टू टेस्टी, मैंने इतनी टेस्टी कभी नहीं खाई। झूठ बोल रहा हूं, 23 सालों तक माँ के हाथ की बनाई हुई खाई, तब कुछ नहीं, इतनी टेस्टी मैंने कभी नहीं खाई। जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, दूसरी पूरनपोली, तीसरी पूरनपोली, पूरनपोली पे पूरनपोली। मैं बोल रहा हूं कि वो वड़ा बनाया वो लाओ, पापड़ काटो, नहीं नहीं वो सब तो आप रोज खाते हो। अरे भाई रोज नहीं खाते हैं, लेक्चर लेना होता है, गले का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं नहीं वो हम आपको घर पे पार्सल बांध के देंगे, आप पूरनपोली खाओ। अरे पर सिर्फ पूरनपोली कितना जाएगा मुंह में, और मेरा पेट छोटा सा। तो 3 पूरनपोली के बाद तो अब कैपेसिटी ओवर, पेट ने बोल दिया कि अब दाल चावल खा ले, बात खत्म कर। उतने में फियांसी आई एक मेरी तरफ से, मैंने कहा बस पेट भर गया दाल, मेरे माँ के हाथ की 3 खाई, मेरे हाथ की 1 भी नहीं, चालू। इनकी पाइपलाइन हमेशा रेडी होती है फूटने के लिए। अब मेरे पेट को समझाया कि पहली बार ससुराल आया हूं, अगर आज इसको रुलाया तो बाद में जिंदगी भर मेरे को रुलाएगी अपने घर आकर, तो पेट को बड़ा दाल चावल कैंसिल। चौथी पूरनपोली मुंह में ठूसी गई, पेट ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं, पानी पी के खड़े हो जाओ वरना मिस कॉल मारना शुरू करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मिस कॉल मारना शुरू करेंगे। उतने में एक सस्पेंस आया, अब तक पता नहीं सस्पेंस कहां था। किचन से साली बाहर आई, जीजू एक मेरे हाथों से खिलाऊं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। उस दिन समझ में आया कि साली को आधी घरवाली क्यों बोलते हैं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी बहन को भी मना कर चुका हूं, पेट भर, नहीं दीदी तो रोज खिलाएगी बाद में, मैं मेरे हाथों से खिलाऊं। पेट मना कर रहा है, दिल मांगे मोर। तो 5वीं पूरनपोली मुंह में ठूसी गई, पेट ने बोल दिया अब तो पानी की भी जगह नहीं है, खड़े हो जा। और सिर्फ पूरनपोली कितना जाएगा पेट में, अब तो तू खड़े हो जा, डायल नंबर देना शुरू करेंगे। उतनी देर में ससुर आए, मुंह में तंबाकू चबा रहे थे और मुझे आके बोलते हैं लीजिए ना एक, मेरी तरफ से लीजिए। मैंने कहा नहीं बस पेट भरे, अरे लीजिए एक लीजिए। सासू माँ बोलती है इतने प्यार से बोल रही है, ले लीजिए ना। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें प्यार कहाँ था, डरा रहे थे, लीजिए एक मेरी तरफ से लीजिए। 6ठी पूरनपोली मुंह में ठूसी गई। उसके बाद तो हाल ये थे फ्रेंड्स
कि अगले 6 महीने तक अगर किसने पूरण पोड़ी का नाम भी लिया तो थाली पटक के मार दूं। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, मैंने सपोज कहा था, इसमें से एक वर्ड भी सही नहीं है, तो ये भाषण काय को दिया? फ्रेंड्स, द रीजन इज, इस पूरे एग्जाम्पल में जो 2 स्टेटमेंट हमें समझने थे फ्रेंड्स, वो दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं। टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर। ये जो कुमार बन के गए थे वहां पे कंज्यूमर, 6 की 6 पूरनपोड़ी खाई और सभी पूरनपोड़ी मिलाकर जो टोटल खुशी मिली। सपोज मैं ऐसा मान लूं कि हर एक पूरनपोड़ी से मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मान लो कि मैं अपनी खुशी को नंबर में गिन पा रहा हूं। हमने बीच में एक बार डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल, जहां पे हम सेटिस्फेक्शन को 1 2 3 4 ऐसा नंबर में गिन सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं। बुक में एग्जांपल में ऐसा दिया है फ्रेंड्स कि अगर आप एप्पल खाने बैठे हो तो जो एप्पल आप खाते जाओगे, पहला एप्पल दूसरा एप्पल, उसमें से जो खुशी मिलेगी यूटिलिटी, उसको हम नंबर में गिनेंगे। तो ये मान लूं कि पहली पूरनपोड़ी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, दूसरी पूरनपोड़ी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, तीसरी पूरनपोड़ी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन। सपोज 5 पूरनपोड़ी खाई और 5-5 यूनिट करके 25 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, टोटल 5 पूरनपोड़ी मिलाकर। तो इट इज माई टोटल यूटिलिटी। What is marginal utility? Friends, marginal utility is an addition to total utility. जो छठी ससुरी की पूरनपोड़ी आई is an addition to total utility by consuming one more unit of the same commodity. ससुर ने भी पूरनपोड़ी ही खिलाई, ऐसा नहीं कि चलो एक बड़ा खिला दूं तीखा वाला। उन्होंने भी पूरनपोड़ी ही खिलाई। तो in addition to total utility, by consuming, by using one more unit of the same commodity. Dear friends, let me clarify the thing here. वो जो छठी पूरनपोड़ी मैंने खाई, उसके बाद अगर मैं गिनूं कि मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कहां तक पहुंचा, 5 पूरनपोड़ी खाने के बाद इट वॉज 25 यूनिट्स। छठी पूरनपोड़ी खाने के बाद इफ इट रीच टू 28 यूनिट्स, तो अगर कोई मुझे पूछे कि छठी पूरनपोड़ी जो आपने खाई उसमें से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा खुशी कितनी पाई, तो 28 माइनस 25 इट इज 3 यूनिट्स। ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर कितना कुछ आपने पका दिया सिर्फ 2 स्टेटमेंट को समझाने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आए तो आप रट्टा मार के थक जाओगे और फिर भी गलत लिख कर आओगे। तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, पूरनपोड़ी पे पूरनपोड़ी, यूज्ड बाय अ कंज्यूमर। जो 5 पूरनपोड़ी मैंने खाई उसमें से जो खुशी मिली दैट इज 25 यूनिट्स, वो बन गया टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। 25 में 3 ऐड हो गया by using one more unit of the same commodity। छठी ससुरी की भी पूरनपोड़ी ही थी और उससे जो एक्स्ट्रा खुशी मिली 3 यूनिट्स, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कभी ध्यान से चैप्टर 1 को रिवाइज किया हो तो उसमें जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा था, हम अभी जो समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, आप मेरे अकेले के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपने जो पहले 5 चैप्टर है, ऑल दिस फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पूरनपोड़ी पे पूरनपोड़ी, मैं अकेला कंज्यूमर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ फ्रेंड्स। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें एक सब टॉपिक था इकोनॉमिक मॉडल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 8 मार्क का है। एंड रिमेंबर वन थिंग, फॉर 8 मार्क्स आंसर वी शुड राइट मिनिमम 2 sides ऑफ फुल स्केप पेज।
I repeat, to write down answer of 8 marks, we should write 2 sides, minimum 2 sides of full scape page. फ्रेंड्स ये बोर्ड स्पेसिमेन पेपर में लिटरली नोटिफाई किया गया चीज है. फॉर 8 मार्क्स आंसर यू शुड राइट मिनिमम 2 sides of full scape page. तो यहां पर फ्रेंड्स 2 स्टेटमेंट लिख के आओगे, इसके तो 2 मार्क भी नहीं मिलेंगे. ये 8 मार्क का आंसर है. तो क्या करें? तो इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बोलता था कि वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी शुड हैव एग्जाम्पल, इक्वेशन, शेड्यूल, ग्राफ, डायग्राम, ये सब की हमें हेल्प लेनी चाहिए. अब भी मैंने एक इक्वेशन डिस्कस किया फ्रेंड्स. अब मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक शेड्यूल, टेबल, एक डायग्राम, इसकी हेल्प लूं, तब जाके वो 8 मार्क के लिए परफेक्ट आंसर बनेगा. तो फ्रेंड्स हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि अगर हम 7 एप्पल्स खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है जिसको मैं यूटिलिटी को नंबर में गिन पाऊंगा. तो वी हैव वन शेड्यूल ऑफ 3 कॉलम्स, यूनिट्स, टीयू एंड एमयू. टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. तो एक टेबल अपने सामने आ रहा है. यूनिट्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7. टोटल यूटिलिटी लिखा है 10 18 24 28 28 26 22. एमयू लिखा है 10 8 6 4 0. 0 पे लिखा है सैचुरेशन पॉइंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव -2 एंड -4. और फ्रेंड्स ये आपका पहला टेबल है, पहला शेड्यूल है पूरे सिलेबस का. तो आप रट्टा मार के भी याद कर लोगे, आई नो. लेकिन पूरे सिलेबस में फ्रेंड्स वी हैव मोर देन, आई रिपीट, वी हैव मोर देन 25 टेबल्स, वी हैव मोर देन 45 डायग्राम्स. हर में आप रट्टा मार के नहीं याद रख पाओगे, एग्जाम में ये सब कंफ्यूज कर देगा. तो हाउ टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ टेबल्स? फ्रेंड्स उसके लिए वी हैव सम टेक्निक्स. आज मैं आपको सिर्फ टेबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. इसका जो टेक्निक है दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन. टेबल ये है कि यूनिट्स मतलब जितने एप्पल मैंने खाए, पहला एप्पल खाया उसमें से 10 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी, और 10 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ऐसा मान लेते हैं. फिर दूसरा एप्पल खाया, तीसरा एप्पल खाया, तो आप टेबल ऑब्जर्व करो 18 24 28. तो स्लोली 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 टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ रहा है. एंड मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 वो कम हो रहा है. जब मैंने 5वां एप्पल खाया तो टोटल यूटिलिटी अगेन 28, ये मैक्सिमम और कांस्टेंट है. और उसी वक्त सामने मार्जिनल यूटिलिटी 0, वहां पे लिखा है सैचुरेशन पॉइंट. और जब 6वां और 7वां एप्पल खाया तो अब टोटल यूटिलिटी कम होके 26 22, पेट भर गया. तो अब हमें उतना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हम उतना अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं. यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, इट बिकम्स नेगेटिव. फ्रेंड्स आई नो कि इस वक्त आपको ये टेबल में कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ समझाया ही नहीं है. टुडे आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड द टेबल, आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स. इस टेबल्स को और इसके एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर वापस डिस्कस करेंगे विथ सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. तो प्लीज डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वहां पे मैं इस टेबल को याद रखने की टेक्निक एक अलग तरीके से दूंगा. इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, बिफोर दैट अगर पॉसिबल हो तो कबीर सिंह मूवी जो है, प्लीज वॉच दैट मूवी. तो फ्रेंड्स टुडे I have explained you only 2 different concepts. Relationship between total utility and marginal utility, ये क्वेश्चन को मैंने इंट्रोड्यूस किया है.
अब तक मैंने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट डिफाइन किए, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट विल बी अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। फ्रेंड्स, आई होप all of you are safe and please take care of yourself. Please share and like this video and subscribe this channel. Friends, ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी चीजें आफ्टर लॉकडाउन, जब फिजिकली हम मिलेंगे फेस टू फेस, तो वी विल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स अगेन। फ्रेंड्स, वन मोर अनाउंसमेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर FIJC. Please inform to your friends, your brothers, sisters, your relatives, and please join us for FIJC also. Thank you so much. Soon I'll approach you again. Thank you.